बहुत मुसीबत के साथ यहाँ पर देखिए ये सारे विद्यार्थी जो गार्जियन हैं हम लोग कर रहे हैं सारी देर से और इन लोगों के साथ एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ एक लोग का टाइपिंग नहीं हो पा रहा यहाँ पे हमें बहुत इशू हुए हैं आज। क्या क्या हुआ पहले ये क्या कहते हैं कमीशन कॉपी लेट दी गई। हाँ। कमीशन कॉपी लेट देने के बाद एग्जाम के टाइम पे कमीशन कॉपी की अनाउंसमेंट हो रही है। हाँ। उसके बाद क्या कहते हैं किसी को आंसर सीट लेट मिल रही है, वो कैसे सॉल्व कर, टाइम वेस्ट हो रहा है। सही है कि नहीं? अगर सब सही है तो शेयर सब बड़ी दिक्कत टाइपिंग 120 मिनट के पेपर में 130 क्वेश्चन आते हैं, 5 मिनट में चलेगा, कितना टाइम वेस्ट है। सिस्टम ही पूरा टाइपिंग करते करते बंद हो जा रहा है बहुत क्या धीरे धीरे अंदर पेपर दे रहे तो क्या क्या मामला है अंदर आखिर क्या दिक्कत है? मामला यही है सर कि जैसे सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है। हाँ। तो उसके बाद टाइम से जो कमीशन कापी है हाँ। वो भी नहीं ये लोग दे पा रहे हैं। हाँ। और सिस्टम टाइपिंग के समय अपने आप लॉक हो जा रहा है, यही तो समस्या है। सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है। मतलब कितने प्रोग्राम कितने टैब खुले थे? 2-3 मिनट के बाद जैसे टाइपिंग आप करेंगे हाँ। तो शट डाउन हो जा रहा है। मतलब केवल एक क्रोम खुला होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोई एक Chrome नहीं खुला, 3 मिनट टाइपिंग रन की है। हाँ। उसके बाद system एक ही टैब खुला था ना, एक से अधिक तो कुछ नहीं खुला था। फिर से टाइम आपको पूरा मिला? नहीं हम ही को नहीं, इंडिविजुअल साथ को नहीं है सर, हमारे लैब में टाइम फिर से स्टार्टिंग से मिला। एमबीबीएस साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब नहीं, हैं। नहीं। बताओ एमबीबीएस बताओ, पूरी मामला बताओ। अरे यार अपने भावनाओं को व्यक्त करो। 12 घंटे ये बड़ी मुसीबत है भाई। देखो बच्चे मतलब आधे क्लासरूम से कुछ पहले आ रहे हैं। बादल सर सर यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉब्लम बताइए, बस अपने प्रॉब्लम बताओ। कमीशन कॉपी एग्जाम स्टार्ट हो गया था, एग्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद कमीशन कॉपी दी है। इतना क्यों? मैथ सही तक नहीं? हाँ मैथ 28% पे है। प्री और ये भी आए। क्वेश्चन पेपर कैसा आया था? पेपर यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा वो है। जब हम लोग की 120 कुछ 60 या 70 बच्चों की लैब थी, उसमें सिर्फ 2 लोग थे। हम लोग एग्जाम आधे बच्चों की स्टार्ट हो गई थी, कमीशन कॉपी बाद में दिया जा रहा था। आपको क्या दिक्कत हुई? रफ सीट बाद में मिला था, हमारी एग्जाम स्टार्ट हो गई थी, रफ सीट बाद में मिली थी। पहला सेशन मैथ हो रहा था लेकिन हम लोग तो कर नहीं पाए थे। हम लोग 4 हम लोग का सिग्नेचर है, ये हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म में सिग्नेचर है। हाँ क्या है बोलो? क्या समस्या है? हम लोग के सेंटर पे हम लोग के इस एप्लीकेशन में क्या मेंशन किया आपने, बताइए। हम लोग के लैब में एग्जाम स्टार्ट होने के बाद से ना हमें रफ सीट मिली थी, ना पेन मिला था, ना कमीशन कॉपी मिली थी। एग्जाम स्टार्ट हो गया था, उसके बाद हमें कमीशन कॉपी खुद जाकर के लानी पड़ रही थी और वहाँ पर इतनी मिसकंडक्ट की गई कि हम लोग का एग्जाम पूरी तरह से खराब हो गया सब लोगों का। हम लोग को बोला गया था कंसर्न रेज करने के बाद हम लोग को धमकाया भी गया। कौन धमकाया? मतलब यहाँ पे हम लोग को धमकाया, धमकी दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? पता नहीं क्यों वो दीवार करने की धमकी देते, कह रहे थे नेता ना बनो, ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करना है। नहीं तो जब आप मेंस का पेपर दे रहे हैं, पढ़े लिखे होंगे। यहाँ से कोई एसएससी वाला तो डेलीगेट है, कोई सुन ही नहीं रहा है। आप पुराने पर कोई सुन ही नहीं रहा है। इतनी मिसमैनेजमेंट है। 2000 से ज्यादा किया आप लोग 6000 और क्या यार, जिंदगी का सवाल है भाई। आवाज उठाइए। कहाँ तक उन्होंने दिया है कि रोड में रोड भी नहीं पैराग्राफ एप्लीकेशन देना है तो लास्ट में लैंग्वेज में कोई नहीं है। इसके बाद जब आप नीचे करिए पैरा पूरा खो जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे 2000 की ज्यादा कर रहे हैं। ये तो गड़बड़ है ना भाई। मतलब ये तो सीधा सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको पता चल रहा है। 80% बच्चे ये भी बता रहे थे कि मतलब 2-3 मिनट चलने के बाद बंद हो जा रहा है पूरा सिस्टम। ऐसा हुआ है। आप नीचे करिए, मिल ही नहीं रहा है। कहाँ मतलब पैसे से हल्का डाउन कर लिया आपने, पता नहीं कहाँ भाग गए। गलती हुई है। कोई मतलब ये बहुत 2000 की वर्ड इन्हीं बच्चे को धमका रहे थे। ये बच्चे बोल रहे हैं किया तो हमें धमकी दिया, दीवार करवा देंगे। धमकी देने वाले लोगों को पहचान बिल्कुल सर, यही टीसीएस वाले हैं। चलो सर, बादल सर, बादल सर, री एग्जाम होगा। बादल सर, धमकी देने वाली सब बात करिए तुरंत। कौन धमकी दिया? हाँ भैया सही। टीसीएस के जो हेड है या क्या? बीच में
और काम नहीं कर रहे हैं, हम और काम कर रहे थे। मैं अपना एग्जिट वेरिफिकेशन रोक के रखा था। जब इन लोगों ने रिक्वेस्ट की एग्जिट वेरिफिकेशन के लिए, तब मेरा जब जाकर के सबका टाइमिंग वाला एग्जाम कंडक्ट पेपर है, आप लोग क्या चाहते हैं, तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, ये तो गलत है भाई। मतलब बच्चों के साथ मिला करके इस तरीके की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो रवैया है यहाँ पर एग्जाम सेंटर का, वो ठीक नहीं है। मतलब ये तरीका इनका सही नहीं है भाई। बच्चा पेपर देने आया है तो ऐसे किस तरीके की बात कर सकते हैं? कौन है भाई? वो है, वो वहाँ पे खड़े हैं जो सर, वहाँ पे उस साइड मुख्य खड़े हुए हैं। ये क्या बोल रहे थे आपको? ये सर कह रहे हैं कि ज्यादा नेता ना बनो, चुपचाप एग्जाम दो, जो हुआ है ये आप लोगों की गलती है। क्यों आपकी गलती माने? अपनी गलती। थोड़ा उनको बुलाया, उनसे बात करनी है। स्टाफ की इतनी कमी थी सर, इतनी कमी थी, ये कोई काम कर ही नहीं पा रहे थे। भैया उनको बुलाइएगा जरा, उनसे बात करनी। बच्चे को इस तरीके से क्यों मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं भाई? भाई नहीं, इस तरह मत करो। हम लोग सर एग्जाम खत्म होने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लाइव कैमरे के सामने से नहीं बाहर आए, हम अपने कमरे में ही रह गए। अब जाके बाहर निकले हैं, पुलिस आई, सब हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बट ये लोग सर अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं थे। ये तो गलत है। मतलब मैं अपना एग्जीक्यूशन 2:30 बजे के आसपास करवाया, मैं नहीं करा रहा था। पहली बात तो ये खुद एग्जाम समय से नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल सर, बच्चा बाहर आना चाहिए, बाहर नहीं आ रहा है। हर चीज है, वो भी दिखाने नहीं तैयार है कुछ भी। लगभग सर 8 से 10 घंटे से हम लोग अंदर बैठे हुए एक रूम में बैठे हैं सर, रूम से बाहर नहीं निकले हम लोग। ये गलत है। रूम में बैठे हैं सुबह से सर, अभी निकले हैं सर रूम से। सुबह से रूम में बैठे अभी निकले हैं 7 बजे, 7:30 बजे। हमें डरा, जज को बुलाइए, नहीं तो बाकायदा पुलिस वाले से बात करेंगे। पुलिस आई थी, हम लोग को संतावना दी कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए, एप्लीकेशन लेंगे। वो भी थोड़ी देर गायब हो गए, कोई कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर कि बच्चे अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और ये इस सेंटर का रिकॉर्ड भी करा सिग्नेचर। ये देखिए सारे बच्चे अपने सिग्नेचर किए हैं और इस सेंटर की हालात भी करा रहा था कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये पेपर हो रहा है इस तरह से बिहेव किया गया जैसे हम लोग ना किसी सफाई कर्मी के लिए एग्जाम देने आए हैं। इस तरह से हम लोग के साथ कंडक्ट किया जा रहा है। एक सेकंड गजटेड ऑफिसर बनने जा रहा है, उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है। मतलब ये किस तरीके का न्याय हो सकता है? विद्यार्थियों के साथ एक स्टाफ जो था वो हमें क्या बोला कि आपको जो कंप्लेन करना है कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं किसी और जगह कर लूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के भविष्य ऐसा खेल खेला जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में आपको मजा आ रहा है तो आप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर स्टाफ को बुलाया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर से आवाज दीजिए। और गेट से तुरंत सीधा सबको बाहर। हेलो सर, ये हम लोग गेट से नहीं हटेंगे। इंचार्ज को बुलाया जा रहा है, कोई इंचार्ज भी आने को तैयार नहीं है। मतलब किस तरीके की व्यवस्था है भाई? संतावना देके चली गई। भैया ट्वीट करे, पुलिस भी आई थी, झूठी संतावना देके चली गई। देखिए दोस्तों, लाइव भी सभी विद्यार्थियों के करेंगे अभी चलते एग्जाम में पुलिस आती है, पुलिस एग्जामिनेशन हॉल में आती है, हम लोगों को सत्तावना देती है, उसके बाद फिर बोलती है कि हम किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। और बैक डोर से उनसे पता नहीं क्या वार्तालाप करके पहली बात ये चलते हम लोग एप्लीकेशन लेने के लिए बोले थे, एप्लीकेशन लिए भी नहीं पुलिस वाले, उन्हीं ने लिखवाया। यहाँ पर सरोजी लिए हैं और श्रीमान सविनय निवेदन है कि शांत बच्चों का देखिए एप्लीकेशन क्या है। श्रीमान सविनय निवेदन है कि एसएससी सीजीएल मेंस मुख्य परीक्षा केंद्र सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय, पिन नंबर 22-1505 दिनांक 18/1/2025 को आयोजक में अनियमितताएं हुई हैं। परीक्षा केंद्र लैब नंबर 9 कक्षा नंबर 9 में हुई है। अनियमितताएं निम्नलिखित हैं। परीक्षा के दौरान कमीशन कॉपी बांटी गई जिसमें छात्र परीक्षा शुरू होने के बाद इन्विजिलेटर के पास जाकर लिए, मतलब वो ला करके पेपर भी नहीं दे रहे हैं किसी प्रकार का। और बच्चों की छात्रों की सीट पर पेन पेपर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बच्चों का पेपर शुरू है लेकिन ये अव्यवस्थाएं हैं। आगे लिखा जा रहा है कि अभ्यर्थी से कमीशन कॉपी परीक्षा खत्म होने के बाद ये क्या लिखा भाई? फिल कराया गया जो परीक्षा शुरू होने के पहले फिल करानी थी। बिल्कुल सही बात है। पेपर के दौरान मैं
हमने अपने स्क्रीन से लिख ही नहीं पाया। अब सोच लीजिए ये समस्या है, इसका मतलब आपको टाइम पूरा नहीं मिला कॉपी दूसरे क्या वो देखिए उसमें से लिखवाया गया। आप दोस्तों समझ सकते हैं, एक साल में जाकर के घिस घिस करके बच्चा मेहनत करता है, तब जाकर के एक पेपर देता है। सर यहाँ पे सर एक बार यहाँ पे टेक्निकल इशू को फेज 12 का पेपर इसी बार हुआ था, उसको रद्द हो गया था जनरेटर न चलने की वजह से। हमेशा ही कुछ ना कुछ बहुत घटिया से आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, अंदर से बुलाइए, इंचार्ज को पूछिए। सर इंचार्ज का नाम भैया, यहाँ पर प्रकाश सर को एक बार बुला दे, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। भैया इंचार्ज कोई आएगा? हम लोग जब हम लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था तो आधे बच्चों का स्टार्ट हो गया था, आधे बच्चों अभी स्टार्ट नहीं हुआ था और आधे बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो गया था। आधे बच्चों को कमीशन कॉपी नहीं मिली थी, रफ शीट नहीं मिला था, पेन नहीं मिला था। और उसमें अगर हम जो रफ शीट बांट रहे थे वो भी इतनी बदतमीजी से बोल रहे थे, नाम ले रहे थे और भाग के उठ के जाके कमीशन में जो कीबोर्ड था सही चल रहा था। कीबोर्ड और उसके बाद कीबोर्ड बदलने की बात कर रहे हैं तो करें कि नहीं काम कर रहा है तभी कीबोर्ड बदला जाएगा। तुम अपना नाम लिखवाओ, तुम लोग को रिस्ट्रिक्ट करवा देंगे। तो मतलब नाम रोल नंबर आपका भी लिया गया है? हाँ सबका, और वो नाम बोल रहे थे कि नाम नोट कराओ, तुम लोग को दीवार कराएंगे, तुम लोग को अभी निकलवाएंगे, तुम लोग बाहर आओ पहले। इंचार्ज कौन है? वो बात कर रहे हैं। आप में से कोई आएगा या फिर हमें टैग करना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा? लेकर के आके लगा रहा है सर, किस तरह की यहाँ पे मैनेजमेंट है सर। पेपर साथ से स्टार्ट ही नहीं हुआ, आधे लोग अगर क्या बोलते हैं दौड़ दौड़ के पेन का कागज ले आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और इतना मैटर करता है पहला सेक्शन में, एक ही मिनट क्योंकि वो मैथ रीजन में सेक्शन होता है, उसमें टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। टाइम कितनी शॉर्टेज है उसमें भी क्या बोलते हैं हम लोग को। आधे लोग दौड़ दौड़ के अपने कॉपी ले आ रहे हैं, आधे लोग पेन ले आ रहे हैं, आधे लोग कागज ले आ रहे हैं। कितना डिस्टर्बेंस है। कीबोर्ड का भी लोगों को कीबोर्ड का हार्ड था, दबने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कीबोर्ड नहीं। फोन वाला अरविंद सर, बताइए ओके बटन क्लिक किया, जो भी वो मांग रहा था मैंने किया, फिर एग्जाम स्टार्ट। उसमें बोलिए कि ऐसे ऐसे चीज़ हो रही है, 30 सेकंड के अंदर खत्म करिए। यहाँ से वो इंचार्ज अगर थोड़ी देर में आ रहा है तो ठीक है, वरना हम लीगल एक्शन लेंगे। और ये बात हम कोचिंग के तौर पर नहीं, बच्चों के गार्जियन के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर, सीधी बात। क्योंकि कोचिंग वोचिंग अलग चीज़ है। हाँ कोचिंग सर अलग है, इसे कैंसिल करा दीजिए। साफ साफ बोलिएगा सर, काफी देर से आप खड़े हैं, कोई इंचार्ज नहीं आ रहा, साफ साफ बोलिएगा। देखिए साथियों, अभी सीजीएल का पेपर हुआ है यहाँ पे टीयर 2 का, जिसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा नजगी है क्योंकि पेपर इनका सही टाइम पे हो नहीं पाया। बच्चों को जो भी सुविधाएं थी तो दी नहीं गई, और कीबोर्ड तो बच्चों को पूर्णतः सही नहीं था। तो हम निवेदन करेंगे एसएससी साहब से कि इसमें एक्शन। बच्चों ने जो कंप्लेन किया तो धमकाया गया है। बच्चों ने जब कंप्लेन किया है तो इन्हें धमकाया भी गया है, और कीबोर्ड सही से काम भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आयोग इसको एक्शन में ले, और बच्चों के साथ न्यायिक जांच होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है लगातार तैयारी करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा 1 साल बर्बाद होने के चांसेस हैं इस एग्ज़ाम से। एग्जाम पीरियड में कमीशन काफी बांट रहे हैं। हो गया वो तो लॉन्ग वीडियो है ना, मैं उससे बाद में करूँगा। इंस्टा यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, पूरी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दे देंगे आप लोगों को थोड़ी देर में। गड़बड़ नहीं हुआ है, टाइम कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव। या कोई सलमान भाई फ़ोन पकड़िए तो फिर मैं तो बाकी वाले काम संभालूँ। नहीं, इन सब कंप्लेंट पे आए ना। कैलकुलेटिव सर जाते हैं जानता है, 6% 3 बार बढ़ाया था, 50,000 फिर किया था, फिर 50,000 का, फिर 6% 3 बार किया था, फिर उन दोनों का अंतर पूछा था।
नहीं सर, मुझे मेरा बोला कि नेता बन रहे हो तुम, बाहर निकलो, तुम्हें अकेले में बता, इस तरह का सर ये बेहद कर रहे थे। गलत है इस तरीके बहुत गलत नहीं सर, गलत नहीं थाना नहीं सर, अगर थाना सही खराब हो गया बाद ऐसे बोलने का मौका नहीं देते। ये मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें ये 5वां मेरा मेहनत, बहुत मेहनत कुछ नहीं था। उनको क्या पता बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ होता है भाई। हमने कोई तैयार नहीं की बात, इस तरीके के बच्चों के साथ गाइस 4-5 की छूट गया है वो सर, मतलब पुलिस कर रही है ठीक ही नहीं था, मतलब 3-4 बार ठीक कर रही है, लेट कर रही है वो एक मिनट में 2 मिनट ऐसे ही चला आराम से सर, एकदम आराम से, मतलब 3 मिनट तक चला गया। कई क्वेश्चन में नेक्स्ट करने पे नेक्स्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ क्वेश्चन और कीबोर्ड हम भाग के तुरंत आए, जैसे आप उनकी तरफ से खड़े हैं। जैसे ही मतलब आप ही जैसे शायद गलती अब आप यहाँ से डालिए इलाहाबाद। सर, ये बहुत आए थे तभी कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा गंदा रेटिंग बहुत गंदी रेटिंग है, मतलब इस सेंटर की रेटिंग अच्छी नहीं है। रेडियो वाला ऑप्शन 2 बार कीबोर्ड चेंज हर एग्जाम के बाद आता है, यहाँ पे वो भी नहीं आता है। हाई कमीशन पर वो एप्लीकेशन लेकर के बात करना ही चाहिए। मतलब आप सोचिए एक बच्चा है सर, उसका अटेम्प्ट ही खत्म हो गया, तो लास्ट अटेम्प्ट था और बच्चा रोते भी लगते हुए जा रहा है। ये इन लोगों में और ये इस तरीके से बच्चों ये लोग मतलब उदंडतापूर्ण व्यवहार। हॉल नंबर 9 के बच्चों को जब से एंट्री के बाहर ही नहीं निकाले हुए, 12 घंटे वो अंतर ही रह गए ऐसे। और सर सारा कुछ एकदम लेट में दे रहे थे और कह रहे थे कि अंगूठा भी लगवाना है ना, कह रहे थे बीच में लगवाएंगे, हम लोग बोले बीच में नहीं लगाएंगे। सारी चीजें तो इतना शुरू क्लास करो भाई। होता है इसमें सब बताइए, मैथ का क्वेश्चन छोड़ के अंगूठा लगा रहे हैं। यही अच्छा ही था। ये गलत तरीका है एकदम। ये लोग इतने अच्छे लड़के थे, लेकिन गणपति नहीं कर पाए। बता रहे जो अगला दिन आए थे ना, वो बता रहे कि पहले से भी ऐसी तरीके से होता है। यहाँ ठीक है, इसी सेंटर पर जरूर एप्लीकेशन डालना चाहिए। कैसे आए हो भैया? आए थे सर आप इंग्लिश में तो मतलब कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, हम लोग कहीं बाहर कर सकते, पुलिस जैसे ये भी नहीं। 5 लोग चलिए वहीं पर वो परीक्षा कर देते हैं। चलो सामने चलिए, चलो। दोस्तों ये सेंटर था, बहुत बुरा बर्ताव यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ किया गया, मतलब ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के मैं तो चाहूँगा कि इस सेंटर पर दोस्तों परीक्षा ही ना हो ऑनलाइन तो बहुत अच्छा है। मतलब विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी मिसबिहेव किया जा सकता है, ये कोई तरीका है? 1 साल तक बच्चा घिसता है, मेहनत करता है, प्रीत की तैयारी करता है, मेंस के लिए अपने जितना आत्मबल होता है संपूर्ण आत्मबल को लगा देता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट उसको क्या मिलता है? नथिंग मिलता है, मतलब कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये देखिए परिणाम है विद्यार्थियों के साथ। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, क्या आयोग चाहता है। ऐसे सेंटर को जांच पड़ताल करके सेंटर देनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि विद्यार्थियों के हक की लड़ाई है, विद्यार्थियों के हक में फैसला होना चाहिए। तो आप विद्यार्थी क्या सलाह देते हैं, क्या कहते हैं? आप सोचिए कि कितना मेहनत विद्यार्थी करता होगा, अपने सारे सपने को लेकर के वो चलता होगा कि चलते हैं इस मेंस के पेपर में हम अपने सपने को साकार करेंगे, लेकिन अंतोगत्ता उसको मिलता है 0, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसी मेहनत पर कई बार विश्वास दोस्तों ख़त्म हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें, और अगर किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ज़रूर इन विद्यार्थियों का सपोर्ट करें। हम, हमारा पूरा परिवार और ये बच्चे सब आपके साथ रहेंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों आगे जैसा होगा हम लोग ज़रूर आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, निश्चित रूप से साथ देने को तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों? अब ये सारे बच्चे देखिए वेट कर रहे हैं दोस्तों वाहन का, कि वाहन मिले, इसके बाद ये सब यहाँ से निकलें। आपको मालूम है कि प्रयागराज में रश भी बहुत है, भीड़ बहुत है, क्योंकि कुंभ की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इन विद्यार्थियों को देखिए मारूफ सर दोस्तों वाहन रोक रोक करके विद्यार्थियों को बैठा रहे हैं कि विद्यार्थी किसी तरीके से चले जाएं, अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचें। ये सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, इनके लिए वाहन रोका जा रहा है कि वाहन एक रुके तो इनको सही सलामत साधन लेकर के बच्चे अपने अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ।
वाहन लगातार आ जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग जैन मंदिर पर खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं जैन मंदिर के ठीक सामने ये सेंटर है, वहीं पर हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं साधन का कि किसी तरीके से कोई साधन मिल जाए और इन विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर पहुँचा दें। सर चलिए, जैसी भी सूचना होगी हम लोग आगे दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। तब तक यहीं पर लेते हैं विदा, और आगे जो भी सूचना होगी आप तक जरूर दोस्तों आकर के शेयर करेंगे। थैंक यू। ये सारे बच्चे दोस्तों वेट कर रहे हैं कि उनको अगर मिल जाए। दो बार कीबोर्ड है उसको चेंज करना। आपका 2 बार कीबोर्ड, मतलब इसी बच्चे का था। हम लोग बार बार ये सोच रहे थे कि ये लोग कीबोर्ड क्यों लेकर के जा रहे हैं, तो कीबोर्ड क्या दिक्कत आ रही थी उसमें? सर एक बार सर टाइट था, दूसरी बार स्पेस बटन हाथ में आ गया। मतलब सोचिए इस तरीके का भविष्य बच्चों का बनाया जा रहा है। आपके पास जब व्यवस्था नहीं है तो एग्जाम सेंटर पर एग्जाम ही नहीं कंडक्ट कराना चाहिए। जब व्यवस्था हो तब एग्जाम कंडक्ट करवाएं। और आयोग को दोस्तों कहीं ना कहीं चाहिए कि इन सब चीज़ों का सही तरीके जांच पड़ताल कर ले। ये सारे विद्यार्थी अपने घर से चले थे अपने सपने को लेकर के, जिनके सपनों को रौंद दिया जाता है, और ये जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये सेंटर और साथ में आयोग होगा। अगर आप सोचिए कितनी मेहनत करता होगा ये विद्यार्थी, और इनके माँ बाप के सपने, इनके भाई के सपने, इनके भविष्य और भारत देश का भी भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाता है। इन विद्यार्थियों के लिए न जाने क्यों मेहनत लोग नहीं करते। गाड़ी कहाँ अपनी गाड़ी? इन बच्चों को लेके चलते हैं। ए मन्नू कहाँ है पूनम? ये तो पूरा चीनी है यार। कहाँ है? कौन है? ए भैया है कहाँ हो? गाड़ी एक करके एक वो कर लीजिए। क्या हुआ? लाइट चल रहा है? चले यार। यहाँ पर दोस्तों कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, इसी वजह से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सीधा कर्मचारी चयन आयोग जाएंगे। वहाँ पर जो बच्चा एप्लीकेशन लिखा था उस एप्लीकेशन को वहाँ पर फॉरवर्ड कराएंगे। उसके बाद देखते हैं जो ज़रूरत पड़ेगी वो कार्य करने को तैयार होंगे हम लोग। देखिए, इसमें एसएससी के आयोग को चाहिए कि इसके जो है इस संस्थान के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करें, जिससे बच्चों का भविष्य न खराब हो। क्योंकि बच्चे रोते हुए गए, कुछ बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट था ये। भैया जो है आप लोगों का कितने लोगों का आखिरी अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट था आपका? इसके पहले कहाँ दिए थे भैया मेंस? इसके पहले सर मेंस कौन से जगह पे? हाँ, तो वहाँ सही था। यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे सर कीबोर्ड में तो दिक्कत थी, माउस में दिक्कत है। और मान लीजिए अगर 1-2 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो इसके जिम्मेदार कौन? सर इंस्टीट्यूशन सर मैं भी सर 2 बार मेंस दे चुके हैं। लेकिन इस बार मेरा अगर वैसे जाएगा तो 45 के आसपास स्पीड है, लेकिन यहाँ पे चीज भी नहीं बन रहा था। इसमें सर मेरा 18 या 1900 के आसपास होगा। मतलब नहीं, जैसे प्री में 2-4 नंबर से मेंस में रुकता है, जैसे आपका मैथ में या कम स्कोर हुआ होगा ना यहाँ के मैनेजमेंट की वजह से। गंदी बात जानते हैं क्या है कि जो वर्ड टाइप हुआ है ना, इतना भी नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सब सही है, क्योंकि जो की सुनने के पेज बहुत ज्यादा दे दिए थे। जितने 2000 से ज़्यादा है। 2000 से ज्यादा 2000 एसएससी मांगती है। लगभग 5000 5000 10,000 माइनस अगर स्क्रॉल करेंगे अभी तो पैसा
गायब हो जाता है सर, गायब हो जाता और है। सर 2 बार ऊपर करना पड़ रहा है, तब जाके पता चला, और फिर गायब हो जा रहा है। एक चीज ये बताइए, अब आपका साल भी बर्बाद होगा अगर नहीं होता किसी बच्चे को। ऐसा नहीं, किसी काम तो चाहेंगे, भगवान करे सबका हो जाए। सर पेपर शुरू होने का 10 मिनट ए भैया ए बुक कर लो अरबी सर। भैया साल भी बर्बाद होगा। तो सर पूरा क्या भैया 2 बार मेंस दिए हैं। मैनेजमेंट खराब था। और सर मैं सर 5 बार कीबोर्ड बदलवाया हूँ, मतलब दूसरा ले तो क्या विश्वास कि आपका टाइपिंग सही हुआ हो? नहीं सर नहीं, मतलब सर पूरे इंस्टीट्यूशन की कीबोर्ड ही गड़बड़ है सर। इसका खराब उसको दे रहे थे, उसका खराब इसको दे रहे थे, यही कर रहे थे उनको यही आपस में ही बदल रहे थे बस इधर उधर। मैथ में कितना सही किया? मैथ में तो सर 27 होगा सर। बहुत कैलकुलेटिव है सुने। हाँ मैथ कैलकुलेटिव 3 ही 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव 3-4। तो कितना किया आप मैथ में? मेरा हुआ है 26। भैया आपका तो 28 है। देखिए हमारे संस्थान पढ़े हुए 28 से 30 किए हैं। मन्नू कहाँ गए? क्या हुआ? क्या हुआ? आगे नहीं जाएगा आगे जाने नहीं देंगे टेम्पो वालों को ना। हाँ वो पास जाएगी यार। देखिए अब अंदावा क्या। तो भैया ये बताइए, इस पेपर से आगे क्या उम्मीद चाहते हैं आप? क्या ही उम्मीद करें सर, सस्ती से क्या ही उम्मीद। और फिर 1 साल मेहनत करेंगे। क्या करेंगे सर, क्योंकि सीजल बड़ी नौकरी भाई। रिजल्ट में प्री में इतना बड़ा धांधली हुआ, लेकिन नहीं सुन रही है। अच्छा मेंस में मान लीजिए फिर तो नहीं सर, कोर्ट में डाले, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, इतना नहीं टाइम। इतना टाइम लगाने मतलब पूरी तैयारी खराब हो सर जाएगी। वही करेंगे तो पढ़ाई करेंगे। सही बात। भैया आप क्या चाहते हैं इससे एसएससी आयोग से कि पेपर तो गड़बड़ हुआ है बच्चों के साथ, बच्चे रो रो के गए सेंटर से। हाँ सर क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों ने मुझे फोन किया, मैं संस्थान से छोड़कर भाग गया। क्या कहते हैं वो बहुत ढीला डाला, मतलब चाहते हैं सेंटर चेंज हो जाए जिससे बच्चों के आगे भविष्य खराब ना हो। ये सेंटर बिल्कुल भी क्या कहते हैं नहीं होना चाहिए। सेंटर है यहाँ जो क्या कहते हैं, ये जो सेंटर है जैसे कल बच्चे आएंगे एग्जाम देने यहाँ। अरे कल क्या कहते हैं सर, चाहे सेंटर चेंज करवा दीजिए। यहाँ कितना दूर है अंदावा? यहाँ से 4 किलोमीटर। भैया एक चीज बताइए, कल भी जो पेपर देने हैं बच्चों के साथ यही होगा? बिल्कुल क्या कहते हैं हमारे साथ हुआ है वो सब भी होगा, सेम चीजें। बच्चे पहले से नर्वस हो जाते हैं पेपर देने, शायद बाहर ही बात करते हैं कि भाई सेंटर सही नहीं है। क्या हो भाई, निराश है आप? अरे सर फेल हो गया हूँ फिर से, क्या निराश हूँ। तीसरा टाइम, 2 टाइम। पिछले साल मेंस दिया था, उसमें टाइपिंग में फेल हुआ था। इस बार वो तो समझ में आता है सर, क्योंकि टाइपिंग नहीं आता। इस बार मेरा 5 स्पीड जाता है सर, लेकिन यहाँ वाले यहाँ 10 चला जाएगा सर। कहाँ घर है आपका? घर तो मेरा सर सुल्तानपुर। अच्छा सुल्तानपुर। कहाँ रहते? इलाहाबाद में। सर ये 2 साल बर्बाद कर दिए हम लोग, गलती नहीं। ये बताइए देखिए, विद्यार्थियों को साथ देने के लिए कोई तो है नहीं जो आपका साथ दे सके। हम ही लोग थोड़ा बहुत साथ देते हैं, लेकिन हम लोगों को भी प्रेशर दिया जाता है। सर विद्यार्थियों को देखिए मैं तो 2-3 घंटे के आसपास मैं आ चुका था, फोन के लगाया तो वहाँ आ चुका था। 2 घंटे के आसपास पता नहीं क्या क्या हुआ है। अरे 12-5 तक लड़के निकले हैं अंदर से। वही बता रहा हूँ, मतलब सर इससे घटिया सेंटर नहीं देखा हूँ 4-5 बार एसएससी का। तो अगला मेंस कहाँ से देंगे, इलाहाबाद से कि बाहर से? सर मेंस दिया हूँ सर। कहाँ से? कहाँ से? नहीं तो कौन सा सेंटर था उस समय? अरे वो क्या नाम है, यहाँ साइड पे सर। हाँ बगल साइड। कितना स्कोर है सीएचएसएल में? मेरा बन रहा है 280। साधन की भी दिक्कत है क्या भैया? धोनी कुछ तुम भी बोलना चाहोगे? सर मेरा जानते हैं क्या हुआ है, मेरा 30-25 हो गया रहा था, लेकिन सर वो नेक्स्ट करने पे सर आ ही नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम लग रहा था, 20 सेकंड उसके बाद आ रहा था। मतलब यहाँ सिस्टम सही नहीं था। 2 से 3 मिनट में मैथ आपको 30 पूरा आ रहा था? मैथ लगभग पूरा आ रहा। अच्छा ठीक है भैया, आप बताएंगे कुछ? हम यहीं से लाइव कर रहे हैं। सेंटर एकदम बेकार है सर, सेंटर को सीज कर देना चाहिए। सेंटर से आप संतुष्ट हैं? एकदम अपने मेहनत से नहीं? मेहनत तो पूरा किए हैं और टाइपिंग मेरा गड़बड़ हो सकता है, बस ऐसा लगता है। बस टाइपिंग गड़बड़ हो सकता है। मतलब 1 साल की मेहनत बहुत भरोसे के साथ आपने दिन रात एक किया। हाँ ये तो पढ़े तो अच्छे थे। अच्छा पूरी ताकत लगाए थे। अंडरग्राउंड भी थे आप लोग, कोचिंग भी नहीं आ रहे थे।
कब भैया आप कुछ कहना चाहेंगे सेंटर के बारे में? सेंटर से 2 बार कीबोर्ड चेंज कराया हूँ, तीसरी बार में जो कीबोर्ड आया वो उससे टच किया। मतलब एसएससी का एग्जाम नहीं लग रहा था जैसे लग रहा था गांव का कोई इंटरमीडिएट? हाँ सर, और कुछ सर मैनेजमेंट थोड़ा लोड था यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे सब काम कर रहा था। पेपर स्टार्ट होने के बाद सर कमीशन काफ़ी ले रहे थे। कल भी बच्चों का पेपर है, उनका भी नुकसान होगा इसी तरीके से। देखिए आप लोग आपके लोगों वीडियो ही जब बाहर जाएगा, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे इसके माध्यम से ही लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे, आवाज़ या हो सकता है आयोग तक ये बात पहुँचे तो हो सकता है इस पर कुछ कार्रवाई करे। आवाज़ तो उठानी चाहिए। कितने बच्चे संतुष्ट होंगे? नहीं पूरी तरह से। पूरी तरह से। क्या भैया कोई बच्चा आपकी जानकारी से संतुष्ट निकला इस संस्थान से? कोई नहीं निकला, सभी असंतुष्ट हैं, सब परेशान। प्रयागराज में ही रहते हैं, ठीक। तो चलिए भाई, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारे बच्चे थे, मैक्सिमम अपनी ही कोचिंग थे भाई, अपनी ही कोचिंग के मैक्सिमम बच्चे थे यहाँ पे। देख रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे आप लोग मिल रहे होंगे, तो कोचिंग की क्लाइमेक्स के मिल रहे थे क्या भैया धोनी? मैक्सिमम बच्चे मिल रहे थे नहीं? ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम बच्चे कोचिंग के मिल रहे थे। चलिए ठीक है, आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई करिए। अरविंद सर इसको बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से, हम लोग मुलाकात करते हैं। अब जैसा भी किसी तरीके की सूचना होगी तो हम लोग आप लोगों को जरूर देंगे और मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।